जमीन 80 कनाल 19 मरले जमीन है। अच्छा जी। और इसके रिजर्व एरिया के अंदर सोमवीर पूर्व विधायक कांग्रेस से वो इसके अंदर मुजारे बैठे। अच्छा जी। वो मुजारे की बेदखल करने की पावर होती है एसडीएम कोर्ट को, जैसे डीसी इस प्रोसेस से एसडीएम साहब ने उनको बेदखल की भी रिकॉर्डिंग है। कौन हम बुझे कौन है बोल मान तो सोमवीर भेज जाए और मेरे पाइप ठाकी फेंकांगा। अच्छा है और वो भतीजो भी शैलेंद्र नाम है, वो भी हमारे पर अपने दबाव लगाए बोले मेरे बार बार प्रेशर डलवा के 1 महीने से हमारा पूरा परिवार पूरे भय में है। पूर्व विधायक वो उसका भतीजा है यहाँ के, उसने धमकी दी। अच्छा। उसके साथ 2-3 गुंडा टाइप के थे, बोले हमने तो पूर्व विधायक सोमवीर सिंह ने भेजे हैं। और मौके पर स्थानीय थानेदार भी था। हमें राजनीति करनी है, बाकी धमकियां देते घूम रहे हैं, नहीं तो चिट्ठी की तरह मसल दे तुम हो क्या। अच्छा जी। तो 1 महीने से हमारा परिवार पूरी तरह भय में। इस बारे में सीएम साहब को भी मेल किया है, उनको बाई पोस्ट भी भेजा है और एसपी साहब को भी हमने मेल भी कर चुके हैं, बाई पोस्ट भी भेज चुके, लेकिन फिर भी एसएचओ साहब का रुकने का कोई नाम नहीं है। सरकार से हमारी यह अपील है, मारो खेत दिवा में मैं मेरे टाबरान पालू ना मैं झगड़ो करा, जब हमारे कुछ हो गयो तो थानेदार का जुम्मे सबकी मरवा हमारा। बोला भाई सदा रही और सदा रहेगी झगड़े की जड़ तीन, जर जोरू और जमीन। ये पंक्तियां आपने सुनी होगी, लेकिन ये पंक्तियां ठीक बैठती क्योंकि आज लुहारू हल्के के गागड़गास गांव में पहुंचे। यहाँ सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। आपने वो कहावत भी सुनी होगी, बोला देख लिया तेरी नगरी में न्या भगवान नहीं से, उरे मरे हुए पे घी गिरे और जीते जी शान नहीं से। एक ऐसा परिवार गागड़बास गांव का परिवार है। गागड़बास गांव वो गांव है जिसने हरियाणा को कई विधायक दिए, कई राजनीतिक नेता दिए, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाई। आज गागड़बास गांव के अंदर एक जमींदार परिवार के ऊपर अत्याचार होता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक भी आप ये वीडियो देख पा रहे, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि अधिकारियों के संज्ञान में मामला जाए। मामला क्या, मैं आपको बता देता हूं। ये आप देख सकते हो, जिस खेत के अंदर आज फुहारे चल रहे हैं, नोजल चल रही है, रोड के ऊपर ये जमीन बताई जा रही है। इस जमीन पर मालिकाना हक, सरोज जी हमारे साथ मौजूद है, इनका मालिकाना हक बताया जा रहा है इस भूमि के ऊपर। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक सोमवीर सिंह जी के परिवार के लोगों का इस भूमि के ऊपर कब्जा बताया जा रहा था। लेकिन जब तक बात करें, अगर कोर्ट ने भी आदेश दे दिए, कोर्ट ने फैसला इनके हक में दे दिया है, प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर आते हैं, इनको नाजायज तरीके से परेशान किया जा रहा है। इस परिवार ने यह ठान लिया भी या तो हमको न्याय मिले, नहीं हम आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि आज ये परिवार खून के आंसू रो रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है वो तो पूरी जानकारी इनसे लेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस मामले में संज्ञान लेकर इस परिवार को न्याय दिला सके। आंटी जी क्या नाम आपका? सरोज देवी। सरोज देवी जी, क्या पूरा मामला है बताओ आप। मेरी जमीन में गांव गागड़, मेरा नाम है सरोज। अच्छा। गांव गागड़वास में रहूं, मैं सतपाल की वाई, फिर मैं विधवा लुगाई जी। और मेरा 4 टाबर है, मैं भी मेरा टाबर पाला चाहूँ। अच्छा जी, बिल्कुल। आज मेरी जमीन सोमवीर ने कब्जा कर रखी, यान का भतीजा रणा सगड़ा लागी। अच्छा है और मैं मेरा टाबर क्या तो पालू। और ये मेरे एसडीएम साहब ने मारो वो दे दियो फैसलो, तो हमें बूझ की सरपंच ने की ऑडियो भी से मेरे को रिकॉर्डिंग भी से और बूझ के हम हमारे खेत बायो 9 तारीख ने 5 तारीख ने माने फैसलो सुनायो, 9 तारीख में बायो और दाऊ सुथरी डाल बायो और 5-6 अना क्या दबाव लगा कि थानेदार लोहारू थानेदार मारे रोज ऊपर केस करे, कदे तेन का केस करूंगो, कदे के तार पाइप दबा दूंगो, कदे न्यू कैसे तार ट्रैक्टर दबा दूंगो, हाँ अंदर कर दूंगो, कदे ताना अंदर कर दूंगो। लेकिन हमने बताओ, देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लिया, एसडीएम साहब ने आदेश दे दिए, तो उनके भी कौन मानना है? थानेदार मारे खूब दबाव लगा, हमारे खेत में आके मारे पाइप भी बंद, हमारे नोजल बंद करवा दिया आकी और आके मान धमकी दे। अच्छा। खूब धमकी दे। अरे एक दिन तो उनको भतीजो भी आयो, वो भी आके सोमवीर 2 बंदा आया, उनकी भी रिकॉर्डिंग है। हम बुझे कौन है बोल मान तो सोमवीर भेज जाए और मेरे पाइप ठाकी फेंकांगा। अच्छा। है और वो भतीजो भी शैलेंद्र नाम है, वो भी हमारे पर अपने दबाव लगाए बोले मेरो खेत है, धमकी दे गयो मारन खातर। हाँ। अच्छा। और पुलिस हाजिर थी, थानेदार हाजिर थो है और फिर भी अरे भी रोज की मारे पर दबाव आ, रोज फोन आवे कि ठालो पाइप ठालो, नहीं मैं तन जेल में दे दूँ, फलान कर दूंगो, दिक्कत कर दूंगो, तार ट्रैक्टर दबा दूंगो, तन अंदर कर दूंगो, रोज दबाव आवे। आज भी आ रहे और कल भी आ रहे और परसों भी आ रहे। तो वही फिलहाल आप देख सकते हो, ये जो परिवार है इनका एक ही कहना है कि हम अपनी जान दे सकते हैं, यहाँ जो जी अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। भाई देखो
इनकी पुश्तैनी जमीन है, जिस जमीन से हमेशा इनका लगाव रहा, और उस जमीन को भाई कैसे छोड़ सकते हैं? अपने बालक बच्चों की तरह जिस जमीन को पाला, आंटी जी, मतलब जमीन पे आपने इतनी मेहनत करी, अपना खून पसीना एक कराया हुआ है। कया खूब करया है, पण ये हमारी गल कर रखी है ना। अच्छा, और जो सोमवीर विधायक बन जो जाएंगे चौधर से हमारे ऊपर दबाव हो रहे। और पहले हाँ। जब पावर में रहे हाँ, जब भी बहुत मुकदमे मार बढ़ाए। मैं आपके पास आऊंगा। तो भाई फिलहाल देख सकते हो जो पूरे विधायक सोमवीर सिंह है उसके ऊपर सरासर यहाँ पर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन बार बार आता है, इनको परेशान करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, डीएम साहब ने, सभी मतलब आला अधिकारी थे, उन्होंने आदेश दे दिया और उनके आदेशों की अवहेलना होती हुई नजर आ रही है। श्रीमान जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्ण है जी, मैं अच्छा उनका जी। देवर हूँ। अच्छा अच्छा, आप थोड़ा बताएं पूरा मामला, क्या मामला है और जमीन लगभग कितनी है? ये है जी जमीन 80 कनाल 19 मरले जमीन है। अच्छा जी। और इसके रिजर्व एरिया के अंदर सोमवीर पूर्व विधायक कांग्रेस से वो इसके अंदर मुजारे बैठे। अच्छा जी। वो मुजारे की बेदखल करने की पावर होती है एसडीएम कोर्ट को, जैसे डीसी इस प्रोसेस से एसडीएम साहब ने उनको बेदखल कर दिया 5/5 को। फिर मेरे भाभी जी ने 9 तारीख को, गांव में रहता है, औरों से तो बात होती नहीं, अमन कुमार उर्फ गुल्लू, आलिया सरपंच भी है, उसके पास फोन किया कि सरपंच साहब भाई हमारी जिम ऑर्डर आ रहे हैं, हमारी जमीन खाली कर दो तुम, तो हम जोत लें। बोलो जी कोई दिक्कत नहीं, वो उसकी ऑडियो भी है मेरे पास। और हम खेत में आए तो वो खुद थे नहीं, एक विश्वास का लड़का था, उसने खाली करके पाइप पुइप सब तोड़ा ताड़ा खाली करके खेत दे दिया। हमने खेत जोत लिया, पीसफुल बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण में हमने कब्जा ले लिया था। उसके बाद वो पुलिस में गए, पुलिस आई, बार बार भाग के आई, बोले भाई तुम गलत जोत रहे हो जी, हमारे तो ये ऑर्डर हैं और हमारे पास ये ऑडियो है, हमें रजामंदी से पीसफुल तरीके से हमने खेत को जोता है, कोई झगड़ा नहीं हमारा। फिर बोले एक बार थाने में तो आ जाओ, वो बैठे पार्टी, आरोतास भी मौके पर आया, उसकी रिपोर्ट भी है हमारे पास। उन्होंने लिख के दिया कि भी यहाँ कोई झगड़ा नहीं था और पीसफुल तरीके से इनने कब्जा ले लिया, ये मालिक है। उन्हें लिखी भी दी है, आरटीआई मांग रखी है वो। उसके बाद वो मिले नहीं, बोले ठीक है तुम्हारा काम कर लिया। उसके बाद बार बार प्रेशर डलवा के 1 महीने से हमारा पूरा परिवार पूरे भय में है। पूर्व विधायक, वो उसका भतीजा है यहाँ के, उसने धमकी दी। अच्छा। उसके साथ 2-3 गुंडा टाइप के थे, बोले हमने तो पूर्व विधायक सोमवीर सिंह ने भेजे हैं, और मौके पर स्थानीय थानेदार भी था, उसके आगे आके धमकी दी, तुम्हारे पाइप उठा के फेंक देंगे, तुम्हें घर से बाहर, खेत से बाहर निकाल के फेंक देंगे। हमें राजनीति करनी है, बाकी धमकियां देते घूम रहे हैं, नहीं तो चिट्टी की तरह मसल दे तुम हो क्या। अच्छा जी। तो 1 महीने से हमारा परिवार पूरी तरह भयभीत है, हम काम भी अच्छे से नहीं कर रहे, ये हालात है आज। नोबोला भाई, इस धरती के रोड़े ने और करके छोड़ा बंटवारा, खून खराबे बिन होया ना इस झगड़े का निपटारा। कहते हैं भाई अगर किसी के सरकार में हाथ है, सरकार में चलती है, तो वो ऐसा नहीं है कि किसी परिवार को दबाएगा। कहते हैं कि सोमवीर सिंह के ऊपर सरासर आरोप लगाए जा रहे हैं, और जिस जमीन का मतलब मालिकाना हक इनके पास है, कोर्ट ने आदेश दे दिए, एडीएम साहब ने आदेश दे दिए, फिर स्थानीय थानेदार साहब है वो आकर के यहाँ पर धमकी दे रहे हैं। आज ये भूमि आप देख पा रहे हो बिल्कुल बंजर हालात में है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो इस जगह के अंदर, इस भूमि के अंदर ये फसल बीजने जा रहे थे, और बाकायदा इन्होंने सरपंच साहब से बात की। सरपंच साहब की ऑडियो क्लिप हमारे साथ पास है, इन्होंने बात भी करी। कुछ भूमि ये देख सकते हो, यहाँ पर कुछ भूमि इन्होंने जोत भी रखी है, हरा चारा वगैरह पशुओं के लिए, यहाँ पर हरा चारा बो रखा है इन्होंने, उसमें बाजरा बो रखा है 2-3 किलो। अच्छा, बाजरा बो रखा है, बाजरा बो रखा है। अच्छा अच्छा। और भाई सरपंच साहब से इन्होंने बात करके जैसे ही भूमि के अंदर आए अपनी फसल बीजने के लिए, तभी पीछे से इनके ऊपर मतलब आदमी आकर के इनको धमकियां देते हैं। भाई साहब और दिन से बातचीत कराएं। भाई साहब, क्या नाम आपका? दीपक। अच्छा अच्छा, भाई साहब दीपक, जिस प्रकार से सुनने में आया है कि आपके परिवार के ऊपर ये अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, क्या है पूरा मामला, किस नजर से देखते हैं उसको? सर, ये पूरा मामला है कि हमारी जमीन है और रिजर्व एरिया में है ये। अच्छा। जो सरप्लस में आने थी, हम जो सरप्लस में सरकार को दे चुके पहले ही, और ये हमारा रिजर्व एरिया है, और इसमें ये मुजारे बन के बैठे हैं। एसडीएम साहब ने 5/5 को इनको बेदखल कर दिया। उसके बाद 9 को हमने अपना पोजीशन ले लिया उनसे सहमति से, पीसफुल। हमने उनकी वीडियो भी बना रखी है कि कोई दूसरी पार्टी यहाँ पे नहीं आई, हम खुद ही अपना ट्रैक्टर चला रहे हैं, हमारी खुद की वीडियो है, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना कुछ हुआ। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर एसएचओ साहब आते हैं, वो हमें धारा 145 लगा के उनका तुम्हारे पाइप जब्त करके ले जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, तुम्हारा ट्रैक्टर उठा के ले जाऊंगा। जबकि दूसरी पार्टी फिर भी नहीं है यहाँ पे, फिर भी धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई तब होगी जब 2 पार्टी आपस में होंगी। यहाँ पे सिर्फ हम घर वाले हैं, दूसरी पार्टी एक बार भी नहीं आई। और मौके पर हमने सारी वीडियो भी बना रखी है उस चीज की, और वो
फिर उसके बाद फिर चले जाते हैं 2-3 घंटे खड़े होके यहाँ पे हमारा टाइम खराब करके, फिर आते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद फिर वही आता है, कभी थाने बुलाते हैं। लेकिन उनका बार बार ये है कि ये पोजीशन हमारा खाली करवा के और उनको दिलाना। अच्छा अच्छा, हाँ, तो किस एक दिन तो मतलब प्रशासन के अधिकारी होते किस तरह की न्याय की उम्मीद करते हो, अब क्या न्याय चाहते हो? हमने इस बारे में सीएम साहब को भी मेल किया है, उनको बाई पोस्ट भी भेजा है, और एसपी साहब को भी हमने मेल भी कर चुके हैं, बाई पोस्ट भी भेज चुके, लेकिन फिर भी एसएचओ साहब का रुकने का कोई नाम नहीं है। बार बार हमें धमकाना, थाने में बुलाना, फोन करना, ये चल ही रहा है कि उठा लो अपने पाइप उठा लो। तो वही फिलहाल की अगर बात करें तो ये परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। हाँ, क्या और उनके पास कोई आदेश नहीं है ऐसा, ना तो सिविल कोर्ट ने कुछ दे रखा उनको कि इनका खाली करवा दो, ऐसा ना कोई कम्पिटिटिव अथॉरिटी ने कुछ भी आदेश नहीं है। बेफा आते हैं और यहाँ पे ना तो दूसरी पार्टी होती है, यहाँ पे खुद ही आके खुद ही हमें आपस में घरवाले, हम सिर्फ घरवाले होते 2-3 जने, हमें ही कहते हैं कि तुम लड़ाई कर रहे हो। हम क्यों लड़ाई करें घरवाले आपस में? हमने उस मौके की वीडियो भी बना रखी है, सारी चीजें कर रखी हैं, लेकिन फिर भी हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि खेत खाली कर दो। है जी? एक दिन तो आए सोमवीर 2-3 गुंडा भेजा है आके, आरने पाइप ठाके और थानेदार का आगे आया गुंडा आरने अपने पाइप बगावांगा। तो उनके जी जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे के न्याय की उम्मीद करो आप? के हमारी न्याय या मारो खेत दिवा सरकार से हमारी या पहले मारो खेत दिवा में मैं मेरे टाबरन पालू ना मैं झगड़ो करा, जब हमारे कुछ हो गयो तो थानेदार का जुम्मे सबकी मरवा हमारा सब। पूर्व विधायक सोमवीर सिंह और उसका परिवार भी जिम्मेवार होगा। अगर हमारे परिवार के साथ कुछ हो गया, कोई हादसा हो गया, तो पूर्व विधायक सोमवीर और उसका परिवार जिम्मेवार होगा इस चीज का। भाई देखो, इस परिवार ने सरासर आरोप लगा दिए हैं। और भाई साहब, आपके दर्शकों को सबको हाथ जोड़ के राम राम, धन्यवाद धन्यवाद। और आपके चैनल के थ्रू हम सरकार से भी अपील करते हैं, सीएम साहब बड़े, हम ये सुना है कि अब बीजेपी के राज में रामराज है, तो रामराज में हमें भी न्याय मिले। तो सरकार से, बड़े बड़े अधिकारियों से, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, आपके सभी दर्शकों से भी अपील है। दर्शकों में भी, जनता में भी बहुत ताकत होती है दुआओं में। सबसे अपील करते हैं हमारे परिवार को न्याय दिलाएं, हमारा सहयोग करें, सबसे अपील करते हैं। देखो, बड़ी बात भाई साहब ने कही है, जो भाजपा की सरकार है वो न्याय के लिए जानी जाती है, और आज उस सरकार से इस परिवार को एक उम्मीद है, क्योंकि कहते हैं भाई डूबते को तिनके का सहारा होता है। इस परिवार को भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सरकार इनकी सुध लेगी, और सरकार से ये उम्मीद रखते हैं। ये भूमि आप देखिए, ये भूमि वो भूमि है जिसके ऊपर उन्होंने बाल बच्चे अपने पाले हैं, बच्चों की तरह इस भूमि को सींचा है, अपने खून पसीना इसे बहाया है इन्होंने, और आज इसी भूमि से इनको निकाला जा रहा है। क्या किसी का सरकार का दबाव है, क्या किसी विधायक का दबाव है, या किसी और का दबाव है? क्योंकि सरासर आरोप यहाँ पर पूर्व विधायक पर लगाए जा रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि उच्च अधिकारियों तक, सीएम साहब तक ये वीडियो पहुंचे, और इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करके इस परिवार को जो है वो न्याय देने का काम करें। तो क्या किधर आप करो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलते फिर एनपीएस न्यूज के लिए लोहारू क्षेत्र गागड़बास से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।